सतगुरु महाराज की जय। अगिनड़ी न उठी रे काल जड़े रे झाल ए ब्रहलई अंग का उबो रयो रे चंडाल उबो रयो रे चंडाल। सच्चिदानंद नाम धनी की जय। हाथ पग सौ अंगना सर्वे रे संधान जुजवा कानव थया रे आथमते ए भान आथमते भान। हाथ पग सौ अंगना। प्रणाम सुंदर साजी प्रणाम। परमादरणीय सुंदर साजी प्रकाश गुजराती प्रकरण 5 चौपाई नंबर 15 हम श्रवण कर रहे हैं और हृदय को पवित्र कर रहे हैं। श्री राज जी की वाणी ये दिव्य वाणी है और इस वाणी में आत्माओं का लक्ष्य है और इस वाणी में संसार का ठीक उल्टा गुण जो परमधाम है, परमात्मा है। अगर ये संसार असत जड़ दुख है तो परमधाम सच्चिदानंद है। सत ब्रह्म को यहां पर ध्यान धराया गया है। उस सत का चिंतन करते ही अपने आप को एक प्रकार का जोश, एक प्रकार का हिम्मत पैदा होता है और जो मृत्यु का भय जो है संसार में, जो एक भय के कारण अशांति है, भय के कारण दुख है। गीता के 16वें अध्याय में अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थित है। ज्ञान से अभय पैदा होता है, शास्त्रों का लक्षण था। तारतम्य ज्ञान से अभय पैदा होता है, अर्थात हमें अपने परात्म स्वरूप का चिंतन, परात्म स्वरूप का खजाना प्राप्त हो जाता है। ऐसे दिव्य वाणी को पिलाने वाले सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज यह लीला समाप्त करके 1712 विक्रम संवत में स्वधाम पधारते हैं। उनके 313 शिष्यों में से परमधाम के ब्रह्मात्मा श्री इंद्रावती आत्मा उस क्षण को याद करते हुए सुंदर साथ जी को बहुत लंबी यात्रा तय करनी है पाताल से परमधाम तक, और सद्गुरु महाराज के जो एक मेहनत है, उनका स्वरूप के ऊपर हमारी आत्मा जब उनके मेहनत को देखते हुए, उनके लक्ष्य को, उनके भाव को, उनको भक्ति को देख करके जब हम अपने अंतस्करण को कोमल कर पाते हैं, नरम, इस आत्मा में, अंतरात्मा में जब रस भरते हैं तो हृदय कोमल हो जाता है। तो परम हम का ब्रह्मानंद का अनुभूति हमें इस अंतस्करण से होता है। बस उस चीज को इंद्रावती आत्मा स्वयं अपने में घटित उसका अनुभव को रखते हुए, उस विरह को रखते हुए महाप्रलय तक के ब्रह्म आत्माओं को खेल को देखते हुए धामधनी को पहचान करके हृदय कैसा होना चाहिए, इस भाव से बह रही है इंद्रावती आत्मा। उनका दिल बह रहा है। शब्दों से हमारे अंदर ऐसा कोमलता, एक नरमाई पैदा कर रहे हैं। द्रवित हो रहा है हृदय, संसार के कंपैरिजन भी कर रहे हैं। तो हृदय का स्वतः स्वभाव क्या है? नरमाई है। हृदय बोलते ही कोमलता का प्रतीक है। तो ये गुण होते हुए भी सद्गुरु के धाम जाने समय राज्य ने क्या खेल दिखाया।
सब जानबूझ करके किस तरह से भूले, अपने गुणांग इंद्रियों को फटकारते हुए सुंदर साथ को जगा रहे हैं। 15 नंबर सभा में कह रहे हैं, हाथ पग सब अंगन सदगुरु धाम जैसे ही चले। संसार के दैवत को नुकसान होते समय, छूटते समय लोग हाय हाय इतने मतलब परेशानी अनुभव करते हैं, इतना दुखद अनुभव करते हैं। लेकिन ये ब्रह्मा आत्माएं ये अपने ही दिल को देखते हुए इंद्रावती आत्मा कहती है, ये शरीर में जो हाथ है 2 हाथ, पग 2 है, और सभी अंगना सहु अंगना, कान है, नाक है, सभी गुणांग इंद्रियों को। उसके बाद सर्वेरे संधान, संधान मतलब जॉइंट, एक एक देखिए शरीर में कहाँ कहाँ जॉइंट है, और प्रत्येक अंग अंग का संधा संधन जो है। धनी कह रहे हैं सदगुरु के वियोग में जुजवा कहाँ नवत है यारे, ये सब जॉइंट अलग अलग होना चाहिए। सदगुरु धाम चले, सभी गुणांग इंद्र एक जगह बैठ करके संसार की बातें कर। कान भी संसार के शब्द में आनंद ले रहा है, आंख भी संसार के स्वरूप में आनंद ले रहा है। सदगुरु ने दिखाया हुआ दिव्य परमधाम स्वरूप श्री राजी महाराज हृदय में कहाँ है? इससे अच्छा तो ये अंग अंग विच्छेद होना चाहिए, टुकड़ा टुकड़ा होना चाहिए, इस विराग्नि में जलना चाहिए। क्यों जिंदा रहा? क्यों सही सलामत होकर के ये माया के लिए तैयार है? ये गुणांग इंद्रिया जुजवा कहाँ न, जुजवा मतलब अलग अलग, कहाँ नवत है अरे, क्यों नहीं हुए अलग अलग? क्यों? अरे आथा मते भाणा, आथा मथे का अर्थ होता अस्त होते समय, आथा मते अस्त होते समय, ये भाणा ये सूर्य रूप सदगुरु महाराज, सूर्य रूप सदगुरु महाराज संसार से अस्त होते समय, क्योंकि अब फिर दोबारा मिलने वाला तो है नहीं। अब ये न भविष्य, अब आगे हम चाहे 100 साल रहें, चाहे 50 साल रहें, चाहे 200 साल रहें, चाहे महाप्रलय तक रहें, अब ये स्वरूप तो फिर मिलने वाले नहीं। ऐसे अलभ्य स्वरूप सदगुरु महाराज एक शब्द में दिव्य परम धाम का अवलोकन कराते थे। ऐसे प्रकाश स्वरूप, प्रकाश के पुंज स्वरूप, ज्ञान के मूर्ति, प्रकाष्ठ ज्ञान परम धाम का ज्ञान पिलाने वाले साक्षात ज्ञान स्वरूप सूर्य स्वरूप संसार से अस्त होते समय ये गुणांग इंद्रिय क्यों नहीं टूटी? फिर सदगुरु महाराज को याद करते हुए श्री इंद्रावती आत्मा अपने आप में देखती है, मैंने सूर्य का उदाहरण तो सदगुरु को दिया, लेकिन क्या करूं, उजाला में प्रकाश के लोगों को समझाने के लिए प्रकाश स्वरूप का जब उदाहरण देते हैं तो सूर्य को ही देना पड़ता है। सदगुरु महाराज ज्ञान के स्वरूप हैं, नूर सागर है, निस्वार्थ परमधाम का प्रेम पिलाने वाले, हम इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने का धाम कहने वाले साक्षात सेवा के मूर्ति, ज्ञान स्वरूप और प्रेम का ही, जिनके हृदय में प्रेम ही एक घर था, ऐसे ज्ञान भक्ति सेवा से ओत प्रोत मेरे सदगुरु महाराज को मैं सूर्य के रूप, सूर्य को उदाहरण देकर के अपने आप पछता रहे। लेकिन क्या करूं, कोई उदाहरण दूसरा हो तब ना। लेकिन बोल तो दिया मैंने कि सूर्य स्वरूप सदगुरु महाराज अस्त होते समय गुणांग इंद्रियों नहीं टूटी। तो कंपैरिजन करते हैं आगे कि भान बचन रे काई आ वालने न कहवाए। भान यानी सूर्य का वचन, सदगुरु महाराज को सूर्य के साथ कंपैरिजन करना
ये कहीं आ वाला ने न कहवाए। सदगुरु महाराज आ वाला ने सदगुरु महाराज को न कहवाए। सूर्य के कंपैरिजन देना, सूर्य से तुलना करना, ये शोभनीय बात नहीं है, ये शोभा नहीं देता है। क्यों? सूर्य तो कितना उजाला देता है, ये जाहिरी उजाला देने वाला है। उल्टा सूर्य तो प्राण जी दूसरी जगह कहते हैं, उल्टा सूर्य तो नाम उजाला है, लेकिन ये तो अंधकार पूर्ण है। अध्यात्म के दृष्टि में सूर्य जैसे अंधकार तो कुछ है नहीं। क्यों? जैसे ही सूर्य उदय होता है सुबह, ब्रह्म मुहूर्त तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही सूर्य की किरणें रजोगुण की भांति जब रोशनी बढ़ने लगती है, तो जैसे ही सूर्य उदय होने का आया, जैसे जैसे उसके पहाड़ों के पीछे से लालिमा जैसे आने शुरू हो, देखने में सुंदर है, लेकिन अध्यात्म से देखा जाए तो हमारे मन अब संसार तरफ उन्मुख हो गया। और सूर्य, जब तक सूर्य रहता है, लोगों का मन अर्थात मनुष्य का मन का, सृष्टि का मन तो चारों ओर अंधकार में भटकता है। इसलिए अध्यात्म दृष्टि से तो सूर्य तो एक नंबर अंधकार है। लेकिन फिर भी एक भौतिक नजरा से भी प्रकाश का अगर कंपैरिजन करना पड़े, प्रकाश का तुलना करना पड़े, तो सूर्य को ही लेना होता है। इसलिए सभी गुरु को दीपक के साथ मिलान करते हैं, कोई चंदन के साथ, कोई पारस के साथ। तो तुम सतगुरु दीपक भयो क्यों मैं आप समान करके दीपक से भी लिए। लेकिन प्रसंगवश जब प्रकाश का पुंज, पानी का भंडार लेना हो तो सागर, प्रकाश का पुंज लेना हो तो सूर्य। लेकिन सूर्य का उजाला तो मर्तलोक का कुछ भाग तक ही इसका उजाला पहुंचता है। सदगुरु का ज्ञान का उजाला तो संसार में समाता नहीं। सदगुरु का ज्ञान का उजाला तो हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागी न घर। ये तो पिंड ब्रह्मांड से बाहर निकल करके साक्षात परब्रह्म का दिल का प्रकाश को, दिल के भाव को दिखाने वाला प्रकाश सदगुरु महाराज का ज्ञान कैसे मैं सूर्य से कंपैरिजन कर सकता हूं। इसलिए भाना वतन रे काई आ वालन न कहवाए। सदगुरु महाराज को सूर्य के साथ तुलना करना भी शोभा नहीं देता है, क्योंकि धनी तनी रे जोता, सदगुरु महाराज के अंदर जो ज्ञान का प्रकाश है वो तो कोट ब्रह्मांडे न समाये, करोड़ों ब्रह्मांड में भी नहीं समाता है। मतलब करोड़ों ब्रह्मांड का उत्पत्ति करता अक्षर ब्रह्म को भी हिसाब किताब करके उस अक्षरातीत अक्षर ब्रह्म जिनको दर्शन करने जाते हैं, उस परमात्मा के धाम स्वरूप लीला को एक एक अंग अंग को वर्णन करने वाला ये सदगुरु महाराज के अंदर ज्ञान का प्रकाश को सूर्य से कैसे कंपैरिजन हो सकता है। धनी तनय रे जोता कोट ब्रह्मांड न समाये, ज्योत ने प्रकट थई। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के अंदर ज्ञान का ज्योति 1638 में धरती में प्रकट हुए और 1678 में तारतम अवतरण हुआ, और उसके बाद तारतम के प्रकाश को उन्होंने फैलाते फैलाते ज्योत ने प्रकट थई। सूर्य उदय जैसा ही तारतम का उदय प्रकट थे। उसके बाद झाली का अर्थ होता है इसका, झाली नव रहे बिना ठाम। झाली मतलब पकड़ना, इसका रुकावट नव रहे, इसको रुकने वाला कोई न है, बिना ठाम। ये जब तक ये सद्गुरु का ज्ञान का प्रकाश जब तक कार्य कारण महाकारण सृष्टि का ढूंढते हुए अक्षरातीत के दिल तक नहीं पहुंचता, तब तक ये ज्ञान रुकने वाला नहीं है। तो मैं कैसे सूर्य से सदगुरु का कंपैरिजन
तुलनात्मक मैं कैसे सूर्य से ले सकता हूं। ज्योतने प्रकट थई झाली नव रहे बिना ठाम। ये तो अपने जहां से उद्गम हुआ है सदगुरु का ज्ञान, सभी रूहों को आत्माओं को वहां पहुंचा भी न दुखने वाली नहीं है। ये सुंदर सा जी देखिए तो इस तरह से प्रकाश गुजराती है। और हमने शुरू में कहा है ये गुरु ग्रंथ है और विरह ऐसे प्रकट नहीं होता है, पहचान होना चाहिए। तो सदगुरु की जो गुरुत्व जो है, सदगुरु के जो गुरुत्व धर्म है वो श्यामा जी अवतार, श्यामा जी सखी, यानी श्यामा जी और सुंदरबाई सखी का जो दैवत के परिचय तो हम करते आ रहे हैं, लेकिन सदगुरु का जो दिनचर्या है, उनका भाव है, उसको इंद्रावती आत्मा एकदम नजीक से पिला करके अपने हृदय में सदगुरु प्रति श्रद्धा विश्वास का बूंदे आंसू गिराने का प्रयास चल रहा है। हमें इस तरह से आदि अनादि फल कयो सोए से लेकर के संसार में अपने वर्तमान घड़ी तक सदगुरु की महिमा को हृदय में बहुत हार्दिकता के साथ संपूर्ण कार्यकरण महाकरण का स्वरूप समझते हुए हृदय में उनका महत्ता भर के रखना होता है। उसके ऊपर लक्षण कर रहे हैं। धनी तनी रे जोता कोट ब्रह्मांड न समाये, जोतने प्रकट थई झाली नव रहे बिना ठाम। ब्रह्मांड अखंड मनी सरी जय पहुंची घर श्री धाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस तरह से कहाँ पहुंचाए? सदगुरु को याद करते करते, जैसे श्रृंगार ग्रंथ में अभी एक खिलवत परिक्रम सागर श्रृंगार होते हुए श्रृंगार ग्रंथ में पहुंचने के बाद श्री इंद्रावती आत्मराज जी को कान का दर्शन करती है। कान का दर्शन करते करते कहती है कि ये आंखें और राज्य का मन सब ये कान ने बस में रखा हुआ है। कैसे? जैसे मेरी प्रार्थना, मेरी अर्जी राजी महाराज कान से सुनते हैं और कान ले जा करके यहाँ से मैसेज जा करके राज्य का मन को छूता है, और को मन को छूता है तो निगाहें से देखते हैं। तो कान ने किस किस को बस में रखा? मन को बस में रखा, आंखों को बस में रखा। इस तरह से कान का दर्शन करते करते इंद्रावती महाकारण में पहुंचती है। ऐसे यहाँ सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का अंदर दैवत को दर्शन करते करते सदगुरु के वियोग में तड़प रहे हैं, लेकिन वियोग के अंदर कैसे ज्ञान का याद आ रहा है। इसका मतलब विरह के अंदर ज्ञान का प्रकाश का दर्शन हो रहा है। विरह इसीलिए जरूरी हुआ कि ज्ञान का उदय हो रहा है। ज्ञान इसीलिए जरूरी है कि सदगुरु का परिचय प्राप्त हो और उस परिचय के फल विरह प्रकट हो। धनी तने रे जोत कोट ब्रह्मांडे न समाये, जो तने प्रकट थई झाली न रहे बिना ठाम। ब्रह्मांड अखंड में निसरी। देखिए, अखंड ब्रह्मांड मतलब अखंड ब्रजराश, अर्थात ये संसार का सार अगर आप देखें तो शास्त्रों में सार श्रीमद् भागवत का सार रास पंचाध्याय। वो रास पंचाध्याय जो रास के विषय है वो किसके लिए कहाँ खेला गया? रास का तो प्रेम अक्षरातीत का है, अक्षर ब्रह्म के लिए खिलाया गया। केवल ब्रह्म के स्वामिनी के मन अंतस्करण में अक्षर ने उस आनंद का अनुभव करते हुए राज्य ने जब जोश लिया खींच कर तब चित्त चौंक भय अक्षर। अक्षर ब्रह्म जैसे जगह तो उस रास का प्रेम, परम धाम का जो लक्षण जो प्रेम है वो उन्होंने अपने हृदय में धारण किया, अर्थात अपने चित्त में धारण किया और चित्त का भी महाकारण में ले जा, अर्थात केवल ब्रह्म के महाकारण में जाकर के रास अखंड हो गया। ये बात किसने बताई? सदगुरु महाराज को राजी महाराज ने तारतम देकर के बताया। देखो,
शास्त्रों में अखंड रास बोल रहे हैं, लेकिन अखंड रास का स्थान यह है करके 14 लोक क्षर पुरुष से ऊपर और अक्षर ब्रह्मा का अंतस्करण शुरू हो जाता है। तो अंतस्करण का जागृत का जो स्वरूप है सत्स्वरूप, और नीचे से देखेंगे तो अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म और केवल ब्रह्म। केवल ब्रह्म में खिलाया गया और सबलिक ब्रह्म में अखंड कर दिया। केवल ब्रह्म का स्वामिनी के मन अंतस्करण में रास रमन हुए और वो अपने बुद्धि रूपी सबलिक के महाकरण में रास को अखंड कर दिए। तो वहां संकेत करते हुए वो है अखंड रास, वो है अखंड ब्रह्मांड। तो कहा ये है सदगुरु का तारतम का प्रकाश, तारतम का उजाला। ये बेचारा सूर्य का उजाला तो क्या बताएगा। इसलिए सदगुरु को सूर्य के प्रकाश से तुलना करना शोभनीय नहीं है। ब्रह्मांड अखंड में निशरी मतलब सदगुरु का ज्ञान वहां से निकल गई, अर्थात उसको उसका हिसाब किताब बैठा दिए कि इसलिए खेला गया, अक्षर के लिए खेला गया, ब्रह्मात्मा ने खेला हुआ है। उसको अखंड, उसको अक्षर ने, राज ने जोश खींचने पर अक्षर ने अखंड किया, अखंड किए तो कहां पर किया, और अपने बुद्धि अंतस्करण सबलिक ब्रह्म के महाकरण अखंड किया। इस तरह से हिसाब लगाना ही निकलना है। निशरी मतलब इतना हिसाब लगा आगे निकल गए। कैसे? तो ये सबलिक ब्रह्म क्या है? अरे अक्षर ब्रह्म के बुद्धि है। अच्छा अक्षर ब्रह्म क्या है फिर? अरे अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत सत्य अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म है। वो क्या करते हैं? वो ऐसे ब्रह्मांड में। अच्छा वो तो अक्षरातीत के लिए नहीं जाते, अक्षरातीत का अंश है अक्षर ब्रह्म। हाँ, सत्य के अनेक कला में एक कला है। तो अक्षर ब्रह्म भी कुटस्थ तद्धामनि कृष्ण दर्शन लालसा, ये भी पता चल गया। तो सदगुरु का तारतम ज्ञान जो है अक्षर ब्रह्म से भी उत्तम पुरुष, अक्षर पुरुष से भी ऊपर गीता का उत्तम पुरुष का दर्शन हुआ। तो निशरी अर्थात परमधाम से क्यों आए थे और उस प्रेम का अनुभव किसको कहाँ का अनुभव कराए, वो सब हिसाब किताब करते हुए अखंड ब्रह्मांड में निशरी निकल करके जय पहुंची घर श्री धाम। सदगुरु का ज्ञान तो रूहों को कहां से कहां पहुंचा देते हैं। जय पहुंची घर श्री धाम, घर अक्षरातीत परम धाम पहुंच जाते हैं। तो ऐसा ज्ञान रूपी प्रकाश को कैसे मैं सूर्य से, जड़ रूप सूर्य से मैं कैसे तुलना करूं। ये ज्योता जो से रे सखी, अब ये तारतम का ज्योत जो है, तारतम का जो प्रकाश है, जो से देखेंगे सखी जो परमधाम से आई है। परमधाम से आई ब्रह्म आत्मा इस बात को जानते समझते हैं। और उसके बाद सकल मलिने साथ, संपूर्ण सुंदर साथ तारतम द्वारा एकत्रित होकर के सकल मलिने साथ ये ज्योत जो से रे सके, ये तारतम का ज्योत का आनंद जो है सब सुंदर साथ मिल करके आनंद लेंगे। अहो मिली तो रहे, और मिल करके सब जैसे परातम में पहुंचेंगे। फिर देखना वहां किस तरह से सदगुरु की महिमा, श्याम जी की महिमा गाई जाती है। इतने भयंकर सागर के बीच में डुबकी लगा के मोती रूप ब्रह्मात्मा को पता लगा करके उनके जो पहुंचने का पराधता प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग से माधुर्य भाव में पहुंचा करके परमधाम का आनंद दिए। धनी तनीरे ज्योत कोट ब्रह्मांड समाये, ज्योत ने प्रकट थई झाली नव रहे बिना ठाम। ब्रह्मांड अखंड में निशरी जय पहुंची घर श्री धाम। दिव्य परम धाम में श्री इंद्रावती आत्मा का स्वरूप पहुंच गया सदगुरु के ज्ञान से। ये ज्योता जो से रे सकी सकल मलिने साथ, वचन ये प्रकट था से रास ने प्रकाश। देखिए ये ज्योता जो से रे सखी, ये सखी इंद्रावती आत्मा देख रही है तारतम का ज्योत से पाताल से परमधाम तक।
और सकल मलिनसा संपूर्ण सुंदर साथ मिल करके देख रहे हैं। क्या क्या देख रहे हैं? बोले वचन ये प्रकट था से। अभी तो तारतम ज्ञान जस्ट शुरू ही हो रहा है। रास ने प्रकाश, रास का प्रेम और प्रकाश में सदगुरु का स्वरूप करके जस्ट शुरू ही हो रहा है। वचन ये प्रकट था से, आगे जाकर के ये फैलेगा। इस तरह से सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के समय में तारतम अवतरण का समय, अब आगे फैलेगा करके पसरज 14 भवन जिन्होंने भविष्य दिया हुआ है। तो श्री इंद्रावती आत्मा कह रही है कि अब आगे और इसका फैलना है। तो 1715 से फैलते हुए 1740 तक के अनुभव, 1751 तक के अनुभव आपके पास है, हमारे पास है। इसलिए आगे तो होना ही है ना। देखिए तो बहुत से पहले बोल के रखे हुए हैं कि आगे ऐसा ऐसा होगा। ज्योत ने प्रकट थई, झाली नव रहे बिना ठाम, ब्रह्मांड अखंड मनीश्वरी, जय पहुंचेगा रसधाम। अब ये सब सदगुरु का महत्व, परम धाम, जितना जितना समझते जाए उतने उतने गुण अंग इंद्रियों धरती पर देख करके और फटकारने की इच्छा होती है। ऐसे सदगुरु के समय का सब गुण अंग इंद्रियों के जो एक झूठा मर्यादाओं को पकड़ करके सदगुरु का गौन करके संसारी मुख्यत्व इस स्थिति में डांटते हैं। नसो न त्रुटि रे तू केम रही तन त्वचा। सदगुरु जाते समय नसो न त्रुटि रे, शरीर का नस नस टूटना चाहिए, नहीं टूटा और मजबूत होकर के बैठा। वाह। नसो न त्रुटि रे तू केम रही तन त्वचा, शरीर में तुम कैसे क्यों बैठा रहा इसका सुंदरता कायम करते हुए? इसको तो सड़ जाना चाहिए, गल जाना चाहिए, तो उतर जाना चाहिए। त्वचा मतलब स्किन। नसो न त्रुटि रे तू केम रही तन त्वचा, रूप रंग लय कान थई, तिल तिल जेवड़ा पुर्जा। रूप रंग है तुम्हारा शरीर का पूरा रूप रंग, ये सब से तो भूला। तो ये सब को लेकर के रूप रंग लई कान थई तिल तिला, क्यों ने टुकड़ा टुकड़ा हुई? जेवड़ा जैसा टुकड़ा टुकड़ा जैसा, क्यों पुर्जा पुर्जा धूल धूल करके क्यों नहीं हुई तू? जेवड़ा पुर्जा जैसे, पुर्जा मतलब धूल, तिल 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 का दाना जैसे छोटे छोटे, ऐसा अपने आप को मिटाने की बात क्यों नहीं की तूने? ये तक तुमको मिट जाना चाहिए, शरीर छूट जाना चाहिए, क्यों जिंदा रहा था? हाड़ मास रे तमे केम रहा रे भेला, काय न सुक्यों रे मारू लोही तेनी बेला। सदगुरु धाम गमन के समय में हाड़ हड्डी मांस मासु मांस पिंड तमे केम रहा रे भेला, कैसे एक जगह बैठे रहे? हड्डी एक तरफ होना चाहिए, मांस पिंड एक तरफ होना चाहिए। काय न सुक्यों रे मारू लोही, आंख से आंसू खत्म होकर के लोहू निकल के सूख जाना चाहिए, लेकिन आंसू ही नहीं निकला। काय न सुक्यों रे, क्यों नहीं सूखा? मारू लोही तना बेला, तेनी बेला। उस समय में सदगुरु धाम गमन के समय में आंख से लोही खून बहा करके क्यों नहीं सुखाया? फिट फिट रे तुम्बड़ी भूड़ी के मरही तू साजी। तुम्बड़ी का अर्थ होता है खोपड़ी, जो लौकी का, गोल लौकी को सुखा करके साधु संत लेके निकलते हैं ना, ऐसे ही तू भी सुखा हो गया। न विवेक न बुद्धि है, क्या करना क्या नहीं करना, कहाँ रोना कहाँ नहीं रोना, कहाँ तड़पना कहाँ नहीं तड़पना, तूने तो कुछ विवेचन, सारा इंजन तो इसी के सिर के था। ये सिर क्यों नहीं समय में प्रयोग नहीं हुआ?
धिकारे तुम्बड़ी, धिकारे खोपड़ी, तेरे अंदर कॉमन सेंस है, विवेक है करके बहुत महिमा गाते थे, लेकिन ये माया के लिए तुम तेरा विवेचन मेरे राज्य प्राप्त करने के लिए फलदायक नहीं हुआ। इस तरह से डांट रहे हैं। देखिए सुंदर साज जी, भूड़ी केम रहे तू साजी, संपूर्ण गुण अंग इंद्रियों को साज करके तैयार करके तो तू माया को भोगने के लिए इतना तैयार किया। गुणांग में माया भोगना था तुमको, सदगुरु के लिए कुछ नरमाई नहीं आई। केम रही तू साजी, साजी मतलब सज धस के क्यों रहा सदगुरु के वियोग में। कोई घर के सदस्य गुजर पूरा डेकोरेशन मेकअप करे थोड़ी ना कोई बैठता है, और तू तो वो बढ़िया गुणांग संभाल के बैठे हुए। साखला न थरे न थैरे, साखला का अर्थ होता है धूल धूल, चूर्ण पाउडर। ये खोपड़ी पाउडर होना चाहिए, धूल होना चाहिए, अर्थात पूरा निरंकारी होकर के धनी के साथ मिल जाना चाहिए। साखला न थैरे, आयरन घन बच्चे लागी। आयरन मतलब घन मतलब हथौड़ा, हमर। आयरन, आयरन के ऊपर बचे, उसके बीच में बिरही में ओत प्रोत ये जीव उस एनबिल के ऊपर, उसे ली के ऊपर रख करके, ऊपर घन से बीच में रख करके हमर से ठोकना चाहिए था और धूल धूल कर देना चाहिए था। कहने का मतलब है कि बिरह के अग्नि के चोट पर जीव को याद दिलाना चाहिए था कि सारा जीवन तूने जिसको दिया वो किस तरह से तेरे को स्वार्थी बना, और जिन्होंने सारा जीवन दिया सदगुरु जैसे, उसके लिए तो तूने दो बूंद आंसू भी नहीं गिराई। तो तेरे कठोरता को मैं कहां तक वर्णन करूं। अंग मारा रे अभागी, तमे का भूलो नव थया, भूको नव थया। अंग मारा रे अभागी, हे मेरे गुणांग अभागी, अगर तू भाग्यशाली होता ना तो सदगुरु के साथ चले जाता, परम धाम का आनंद लेता। लेकिन यहाँ बैठे रहे ना, अंग मारा रे अभागी, अभागी गुणांग इंद्रिय मेरा, तमे कहा भूको नव थया, तुम क्यों धूल धूल नहीं हुए। भूको का अर्थ होता है धूल, पाउडर, नरम कोमलता के प्रति क्यों नहीं हुआ। साखला न थैरे, आयरन घन बचे लागी। अंग मारा रे अभागी, ते कहां भूको नव थया, तुम क्यों धूल धूल नहीं हुआ। ये धनी रे चालत ऐसे, सूर्य से भी महान चैतन्य परम धाम के श्याम जी सत्ता धाम धनी जब चालता, चलते समय अधर्मी कहां उभा रहा। तो अधर्मी कहां इस तरह से अधोमुखी होकर के क्यों तुम बैठा रहा। के मरे रहू रे मारा, अंग माहे तू बल। के म कैसे, के मने कैसे करके रहू रे मारा। हे मेरा गुणांग इंद्रिया, हे मेरा जीव तू कैसे रहा। अंग माहे तू बल, इतने बलशाली तू, लेकिन कैसे सदगुरु के वियोग में सहन करके बैठा तू। ते जीवने नव काढ़्यो रे, हे गुणांग इंद्रिया खोपड़ी, विवेचन, जिसके अंदर जो विवेचन है, विवेचन शक्ति, ए धनी रे चालता अधर्मी, और ते जीवने नव काढ़्यो, नव काढ़्यो रे निध जाता नहीं चला। अखंड नेहचल, अखंड परम धाम का अखंड ज्ञान देने वाले अखंड स्वरूप जाते समय ते जीवन ने नव काढ़्यो, शरीर को नहीं निकाला तूने, जीव को नहीं निकाला तूने शरीर से। ने चल रे निध जाता, तो क्या हाथी रे बुद्धा, फिर बुद्धि में आ रहे हैं। धिक धिक रे चंडालनी, तू कहाँ थे रे अशुद्ध। सतगुरु धाम जाते समय तू बुद्धि कहाँ संसार बटोरने गया था क्या। ते क्या हाथी रे, ने चल रे निध जाता, ये अखंड रूपी धन परम धाम के धन
जाते समय धिगति करे चंडाल, तो बुद्धि चंडालनी, तू कहाँ थई रे अशुद्ध, अशुद्ध बेखबरी होकर के बैठे रही हैं। और इस समय में तो सदगुरु के साथ साथ जा करके राज्य के साथ आप बोलते भूल जाओगे, हम तो नहीं भूले, सदगुरु के याद दिलाए तो सदगुरु के साथ साथ आए करके बोलने का हिम्मत रखता, लेकिन नहीं जाने से सारा हिम्मत टूट गया। ने चल रे नींद जाता, ते जीवन नव काढ़्यो रे नींद जाता ने चल रे नींद सदगुरु ज्ञान, सदगुरु स्वरूप सदगुरु ज्ञान जाता, ते किहाँ हती रे बुद्ध, तू बुद्धि कहाँ थी, दिगति करे चंडालनी, तू कहाँ थई रे अशुद्ध, तो बेखबरी होकर के क्यों बैठे रहे। गिनान भूणा एने समय नव की दो अजवासा, गिनान इंद्रावती आत्मा बहुत ज्ञानी करके लोग बोलते, लेकिन इंद्रावती कहती है स्वयं मेरा ज्ञान तो मेरा एक नंबर अंधकार हुआ। ज्ञान के कारण मैं, सदगुरु महाराज ने जब घर भेजा तो गुरु आज्ञा करी शिष्य करके मैं चला गया, इधर धाम चले गए सदगुरु। इसीलिए ये जो एक प्रकार का अपराध है मेरे से जो हुआ, कैसे सुलझाऊं। दिगति करे चंडालनी, तू कहाँ थई रे अशुद्ध, गिनान भूणा एने समय नव की दो अवजवास। आया ना भूणा, ज्ञान, ज्ञान ने भूणा एने समय, क्योंकि ज्ञान जो है सुंदर, गुरुजी ने क्या कहा है, बाहर की डिग्रियां तो बहुत ली लेकिन अपने आप को पढ़े हो क्या। ये संसार में जो ज्ञान का विषय आ रहा है, बुद्धि का विषय आ रहा है ना सुंदर साहब जी, ज्ञान जितना भी इकट्ठा करें, बाहर के डिग्रियां इकट्ठा करके हम विद्वान और ज्ञानी नहीं होते, समझदार वह नहीं आते। समझदार वाला जो ज्ञानी है वो तो परमात्मा के मेहर से, पूर्व संस्कार से आता है। ये धनी रे चालता ऐसे परमधाम स्वरूप राज्य महाराज स्वरूप सदगुरु महाराज जाते समय अधर्मी कहाँ हुआ रहा, तू क्यों खड़ा रहा। के मरे रहे रे मारा वाला अंग माहे तू बल, के मरे के मने रहे के मरे रहू रे मारा अंग माहे। मेरे गुनाह अंग के अंदर कैसे रहा, क्या क्या कैसे रहा, तू बल चल रहा है, फिर रहा है, ये बल तेरे को कहाँ से मिला। ते जीवने नव काढ़्यो रे, तो वो बल है, अगर तेरे पास इतना बल था तो मेरे अंदर से जीव को निकाल करके धनी में क्यों नहीं मिला थी। नींद जाता नहीं चल रहा, मेरा अखंड धाम धनी स्वरूप जाते समय जीव को निकाल करके धनी से मिला देना चाहिए थे, मूल मिला में रख देना चाहिए था। ने चल रे नींद जाता, तू किया हती रे बुद्ध, हे बुद्धि अखंड परम धाम जाते समय, अखंड धाम जाते समय तू कहाँ थी। दिक्कत चंडालनी, तू कहाँ थई रे अशुद्ध। गिनान भूणा एने समय नव की दो अजवास, ये भूणा सुंगुर ज्ञान जो है सुंवर, तूने प्रकाश नहीं किया, तू ज्ञानी नहीं बन सका। एवी सु मुने भूलवी रे मैं किधो तारो विश्वास। ये जागृत जीव जागने के बाद कहे या सुरता जागने के बाद कहे, क्या बोल रही है। ऐसी एवी सी मुने भूलवी, मुने तूने क्यों इस तरह से बुलाया मेरे धामधनी। सदगुरु महाराज आए और चले गए, मैं किधो तारो विश्वास, मैं तेरे को विश्वास करके रखा था। हे गुणांग इंद्रिय, तुम्हारे विश्वास ने मैं आज सुंदर धोखा खाया। इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी चौपाई नंबर 15 से 25 तक हम पहुंचे। धीरे धीरे हम चल रहे हैं। ये बहुत लंबा समय चलने वाला तालीम सत्र है। जो सुंदर साथ जितना जितना बन पा रहे हैं, बैठ रहे हैं, यूट्यूब से भी आनंद ले रहे हैं और सुंदर साथ फोन में कुछ पूछते भी हैं, हम बताते भी हैं जरूर। तो प्यारे सुंदर साथ जी शब्दार्थ, भावार्थ, लक्ष्यार्थ और उस समय का धामधनी का ये तो एवरग्रीन है। इसलिए आज के तिथि में हम परमात्मा को नजदीक से आनंद से प्राप्त कर सकते हैं। यदि हृदय में राजी महाराज प्रेम का आंसू दे तो उस प्रेम के आंसू में धनी कसर को चिंतन करते हुए आनंदित हो सकते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। गिनाना भूडा एने समय
नव किधो अजवास एवी सी मुने भुलवी रे मैं किधो तारो विश्वास मैं किधो तारो विश्वास मैं किधो तारो विश्वास। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।